हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं कि कैसे डेटा आए हैं। साथ में आपके साथ शेयर करेंगे चार्ट के लेवल, बने हुए कुछ पैटर्न और आज की जो एक्सपेक्टेशन मंडे को किस हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फोकस करते हैं समरी पे। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है वो कॉल की खरीदारी कर रहा है, फ्यूचर की भी खरीदारी किया, पुट की भी सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की। एफआईआई ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया, कॉल की सेलिंग की, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे सेलिंग, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। तो एफआईआई ने आज बेरिश काम किया, प्रो ने भी आज बेरिश काम किया और क्लाइंट ने बुलिश काम किया। अब दोस्तों ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डेटा बन रहा है ना वो अगले वीक की मूव के लिए बन रहा है और अगले वीक में एक मूव इस डेटा के ऊपर हमें मिलेगी। सो जो होल्डिंग का डेटा है काफी इंपॉर्टेंट है। सो गौर से उसको देखिएगा, ध्यान से दिमाग में जो है बातों को रखिएगा ताकि मंडे को आप सही से एक डिसीजन ले सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंडेक्स फ्यूचर का डेटा चेक करेंगे। 68,000 क्लाइंट के पास लॉन्ग, डीआई के पास 27,000 शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास सेम क्वांटिटी ऑलमोस्ट शॉर्ट है, प्रो के पास क्वांटिटी बड़ी है शॉर्ट में। अब कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 32,000 जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास 24,000 का जो है कॉल अब लॉन्ग रह गया और प्रो ने कॉल को सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की, तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 4,52,000 शॉर्ट है पुट, डीआई के पास 43 लॉन्ग है, एफआईआई के पास 2,14,000 लॉन्ग है और प्रो के पास 195 लॉन्ग है। पुट में प्रो ने क्वांटिटी डबल की है, एफआईआई सेम क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं और क्लाइंट ने अपने सेलिंग की क्वांटिटी और इंक्रीज की है। कॉल पे डेटा में बदलाव आए हैं कि प्रो ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, एफआईआई के तो कॉल जो है कम हुए हैं। सो अब हमें इस डेटा को डिकोड करना बहुत जरूरी है ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि आखिर किसके पास कितना डेटा है। 2 दिन से डेटा जो सेम बन रहा है वो सेम फॉर्मेशन में है, यानी कि जो हमारे एफआईआई है, जो हमारे प्रो है वो कंटिन्यूअसली बेयरिश पोजीशन बना रहे हैं ऊंचाई का फायदा लेते हुए। तो एक साइन है कि मार्केट में छोटी सी डिप या बड़ी डिप या छोटी करेक्शन या बहुत बड़ी कोई करेक्शन तो नहीं है लेकिन एक हेल्दी करेक्शन दिख रही है। अब कैसे दिख रही है, कितना डेटा है, आइए सबसे पहले डेटा को जो है चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह क्लाइंट को चेक करेंगे। 68,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 32,000 जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, साथ में 4,52,000 इन्होंने पुट भी सेल कर रखे हैं। सो टोटल इनका एमटम हो जाएगा तकरीबन इनके पास 5,53,000 दोस्तों लॉन्ग है, 5.5 लाख इनके पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की, तो एफआईआई के पास देखिए 37,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल, 24,000 इनके पास कॉल लॉन्ग और 2,14,000 इनके पास पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटम हो जाएगा 2,14,000 का दोस्तों सेल। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 4,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, 56,000 इनके पास कॉल सेल है और 195 इनके पास पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटम हो जाएगा 2,56,000 सेल। अब दोस्तों दोनों जो बड़े ट्रेडर हैं, जो बड़े पार्टिसिपेंट हैं, ये चौतरफा जो है यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कैश में जो है आज बाइंग आई है। ये एक मेरे को जो है क्वेश्चनेबल है। अदरवाइज हम वन साइडेड अपना जो है एक व्यू लेकर रखते कि हम प्रॉफिट बुकिंग में जा सकते हैं और एक हेल्दी करेक्शन छोटी मोटी जो है आ सकती है, रनिंग करेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लाइंट अपने लॉन्ग हमेशा की तरह बरकरार रखते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें थोड़ा सा कूटनीतिक तरीके से जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल वे में जाएंगे तो हमारी जो है कुटाई हो सकती है। तो इसलिए हम लेवल को साथ में मैच करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा फर्स्ट टाइम विजिट किया है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, @nifty आईडी है, आईडी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के मार्केट की। तो आज का मार्केट कंप्लीट साइडवे हो गया जैसा कि आप सबने देखा होगा। तो अब हमें क्या करना है कि मंडे की जो है प्लानिंग करनी है कि मंडे को किस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही डिसेंट सी छोटी सी रेड कैंडल ऊपर बनी हुई दिखाई दे रही है। लेवल है 22,480 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट है 22,125 का सपोर्ट है। डाउ पे फ्रेश नया हाई लग चुका है। डाउ ने इनफैक्ट गैप अप से शुरुआत करके और हाई को जो है थोड़ी देर के लिए सस्टेन किया है, बट हमारे गिफ्ट निफ्टी में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ हम लोग कॉन्ट्रा यहाँ से जा सकते हैं। अगर बाजार गिरता है, करेक्शन में आता है, तो आपको बिल्कुल सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है ये बेसिकली को जो है कुछ बताने के लिए की हुई है। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न भी हमें दिखाई दे रहा है।
जिसको हम फ्लैग बोल सकते हैं, जो कि बहुत परफेक्ट दिख रहा है। मतलब सफिशिएंट फ्लैग का जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है हो चुका है। निफ्टी ने यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जो है आज किया है, और इस कंसोलिडेशन में डेफिनेटली जो बाई है या जो सेल है, दोनों तरीके से लोग ट्रैप है अगर उनके एक दूसरे के अपोजिट मार्केट जाता है, क्योंकि पोजीशन तो बनी है, दोनों साइड से बनी है। हम ब्लैंक हैं, क्योंकि हम हमेशा वीक पे क्या बोलते हैं, ब्लैंक जाना है। अगर आप ब्लैंक गए हैं तो आप रिस्क फ्री हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आपने किसी भी साइड पोजीशन ली है तो माइट बी यू आर ऑन रॉन्ग साइड, माइट बी यू आर ऑन राइट साइड, तो इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बाजार जिस हिसाब से क्लोज किया। अब मंडे के लिए पहला जो हमारा की लेवल होगा 22,240 का। अगर हम ओपनिंग के बाद इस लेवल के ऊपर होल्ड हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि ओपनिंग होने के बाद आप इस तरीके से नीचे आ जाएं, आपको होल्ड होना चाहिए, देन हम बाई के लिए प्लानिंग करेंगे। अगर खुलते ही आपकी गिरावट आने लगी, फोकस कीजिएगा इस लेवल पे होल्ड हो रहा है कि नहीं। लास्ट अगर होप देखनी है तो आप जो है देख लीजिए, एक और 2 लगा दीजिए 22,220 पे। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो समझिएगा कि मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो 220 से लेके जो 20 पॉइंट का रेंज है, इसको छोड़ देना है, ये आपके लिए नहीं है। 20 पॉइंट आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा अपनी कंफर्मेशन के लिए। आपकी जो सेलिंग स्टार्ट होगी वो 22,185 के नीचे होगी। अगर ये लेवल ब्रेक होने लगा, जस्ट गो फॉर सेल। एसएल मेंटेन कीजिए 22,225 का, 22,225 का जो है सेल मेंटेन कीजिए स्पॉट लेवल पे। आपने अगर यहाँ पे सेल किया और ये लेवल रिवर्स मार के अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो अपने पोजीशन को क्लोज कर लीजिए डिसिप्लिन के तौर पे। नहीं ब्रेक करती है, आराम से होल्ड कीजिए। जिसको थोड़ा सा बड़ा एसएल देखना हो वो यहाँ पे 45 का एसएल ले सकता है, बहुत बड़े एसएल नहीं है, क्योंकि अगर ये लेवल अच्छे से ब्रेक हो गया, कंफर्मेशन के साथ ब्रेक हो गया, तो पॉसिबल है कि आपको ये टारगेट आता हुआ मिल सकता है 50 तक, और थोड़ा सा और मार्केट मेहरबान हुआ तो 22,000 तक आपको मिल जाएगा। अगेन हम 22,000 के ऊपर फोकस करेंगे। ग्रीन लाइन ऑलरेडी प्लॉट है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, उसके बाद हम यहाँ से बाई के लिए रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन तब तक के लिए प्लानिंग रहेगी। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से गैप अप खुलते हैं या फ्लैट खुल के, अगर हम फ्लैट खुलते हैं और 22,240 के लेवल को मेंटेन करते हैं, इसको अगर हम होल्ड कर ले रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ बाई के लिए देखेंगे, और उस कंडीशन में टारगेट हमें बनता हुआ दिखाई देगा 22,300 से लेके 400 तक। इस कंडीशन में जो हमारे टारगेट होंगे 22,300 टू 22,400, और इस बाई का जो एसएल होगा बहुत ही छोटा सा एसएल है 22,185, यानी कि जो आपका शेलिंग ट्रिगर लेवल है यही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो बहुत सिंपल सा सेटअप है, दोनों साइड से हमें लेके चलने होंगे, क्योंकि डाउ आपका न्यू हाई पे है, डेटा आपके नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं, कैश में एफआईआई की बाइंग है। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो है कॉन्स्पिरेंसी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। सो इस कंडीशन में हम बेटर होगा कि हम उसी हिसाब से काम करें जिस हिसाब से हमें लेवल सजेस्ट करें। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 47,220, सपोर्ट है 46,250। बैंक निफ्टी ने क्लियर कट जो पिक्चर दिया था 220 के ऊपर होल्ड होगी तो मैं फायर करूंगी, लेकिन 220 के ऊपर होल्ड हो नहीं पाई, नीचे फिसल गई। बाद में एक पैटर्न बनाया, उस पैटर्न से ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी को निकलना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी निकली नहीं। बैंक निफ्टी ने जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे थी। बैंक निफ्टी ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने गिरावट दिया, अगेन रिवर्सल ली, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अभी तक होल्ड है, क्रॉस नहीं हो पाई है, इसके नीचे सस्टेन कर रही है। तो ये अगर रीटेस्ट था तो एक मेरे लिए और जो है उम्मीद यहाँ पे बनी, वो भी ब्रेक हो चुकी है, दूसरी ये वाली, और यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन हो चुका है। सो ये जो एरिया मेरे लिए बना है, हालांकि सेल तो ट्रिगर लेके गई है, ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका भी लॉन्ग है उसके लिए एसएल है। मार्केट ने प्रॉपर जो है देखेंगे तो प्राइजेक्शन किया है एक तरीके से, ये हाई भी सेफ है, ये हाई भी सेफ है, तो हमारे लिए यही हाई जो कि एग्जैक्ट 47,000 का लेवल है, यही हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। चित्रगुप्त अभी अपने डेटा को जो है हमें दिखा देंगे, जो ऑप्शन के हम लोग जिनको चित्रगुप्त बोलते हैं वहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा। ये हमारे मार्गदर्शक हैं। तो कौन सा लेवल है बैंक निफ्टी का जो मार्गदर्शन वाला है, 47,000। अगर आप 47,000 के नीचे हैं, थिंक अबाउट सेल ओनली। जैसे आप 47,000 के ऊपर आते हैं, आपको सेलिंग नहीं करनी है, वेट एंड वॉच करना है।
जब 47,120 क्रॉस करे तो आप बाई कीजिए। अगर नीचे से रिवर्स मार के क्रॉस करे तब, अगर गैप अप खुले तो उस समय हमें 47,220 के टूटने का वेट करना होगा एज ए इंट्राडे बायर, और फिर वहां से हमारा बाई जनरेट होगा, तब जाके मोमेंटम पिकअप होगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी अगेन एंड अगेन डाउन साइड में रहेगी। अगर बैंक निफ्टी कोई भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करती है तो जस्ट फोकस ऑन दिस लेवल। हर एंगल से 47,000 का लेवल आ रहा है, 47,000 का लेवल नहीं क्रॉस होगा तो आपको केवल सेल साइड ही सोचना है, घबराना नहीं है, वेट करना है। 47,000 के नीचे अगर आप हैं तो आप बाई के लिए हाथ मत डालिए, वहाँ पे हाथ में रिस्क आएगा। सो कोशिश हमारी ये रहेगी कि अगर प्रॉपर तरीके से मार्केट होल्ड करे तब हम जो है लॉन्ग के लिए सोचें, अदरवाइज सेल के लिए सोचेंगे। अब देखिए टूटा फूटा एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, ध्यान से अगर आप देखना चाहेंगे तो पैटर्न भी एक टूटा फूटा दिखाई दे रहा है जो कि INHS का है और ये बन चुका है। अभी तक इसका SL भी नहीं हुआ है, लोअर लेवल पे है, तो इसीलिए मैंने जो 47,000 का लेवल दिया है ये की लेवल हो रहा है। अगर ये लेवल निकल गया तो ये ब्रेकआउट हो रहा है, फिर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बाई अच्छा देके जाएगा। अगर ये लेवल नहीं निकला और ये यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये सेल सेटअप है, फिर इस पैटर्न की कोई अहमियत नहीं है, पैटर्न गया खत्म, फिर हम ट्रेड करेंगे इस ब्रेकडाउन के लेवल पे। इसलिए मैंने बोला कि काफी जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड जो है गेम बनता हुआ दिखाई दिया है। चाहे आप बैंक निफ्टी के चार्ट को चेक करें, चाहे निफ्टी को, डेटा भी उसी हिसाब से सजेस्ट कर रहा है, इसलिए हम उस हिसाब से काम करेंगे। गिफ्ट निफ्टी में कहीं से कोई सुगबुगाहट है नहीं बहुत ज़्यादा। डाउ कितने परफॉर्मेंस के बाद अगर गिफ्ट निफ्टी नहीं चल रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही है। हालांकि उसको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मंडे को समीकरण पूरा बदल सकता है। बाकी सैटरडे संडे में जो भी न्यूज़ डेवलपमेंट आएगी हम उस पर अपनी पूरी नज़र रखेंगे और आपको संडे को अपडेट करेंगे लाइव सेशन में। कुछ भी होगा तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि संडे का लाइव सेशन मत छोड़ा कीजिए। बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 20,828, सपोर्ट है दोस्तों 20,535। और मैं चाहता हूँ कि मंडे को करेक्शन हो जाए। उससे होगा क्या कि हमें फाइनेंस निफ्टी के लिए एक क्लियर कट एक्सपायरी प्लान जो मिल जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है। बट दिक्कत ये है कि दोनों ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया हुआ है और ये पैटर्न अगर ब्रेक होगा तो मंडे को ही ये मूव हमें मिल जाएगी। अब देखिए इसका जो लेवल है ब्रेकआउट वाला वो है 20,720। अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो बाई करेंगे, और जहाँ पे क्लोजिंग हुई है 20,659, तो 645 या 55 जब ब्रेक होने लगेगा तो हमारा यहाँ पे ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा सेल, क्योंकि जिसने भी इधर लॉन्ग किया वो भी ट्रैप है, जिसने इधर लॉन्ग किया वो भी ट्रैप है, इधर का लॉन्ग भी ट्रैप है। जिसने सेल किया उसके लिए मामला फिर आगे बढ़ेगा, उसके फेवर में प्रॉफिट जाएगा। तो करेक्शन की जो शुरुआत होगी वो ज़्यादा करेक्शन के लेवल नहीं दिख रहे हैं, 20,500 तक मोर देन सफिशिएंट दिख रहा है। 500 के नीचे अगर जाएगा तो 485 तक हम सेल नहीं करेंगे, यहाँ वेट करेंगे और यहाँ पे बाइंग के मौके खोजेंगे, या तो उस दिन का ट्रेड वहीं पे सेटल कर देंगे। कोशिश यही करना है दोस्तों, क्योंकि सेटअप भी इसी हिसाब से दिख रहा है। अब जैसे मैंने आपको निफ्टी के एक्सपायरी के दिन एक दिन पहले बताया था कि निफ्टी की मूव बहुत अच्छी है, बड़ी वाली है, बस आपको सही डायरेक्शन पकड़नी है। चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे अपडेट है। उसी तरीके से मंडे से लेकर ट्यूसडे तक में आपको एक अच्छी मूव मिलेगी जो कि बड़ी होगी, साइडवे नहीं होगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि उस सही मूव के स्टार्ट होने का इंतजार करना है और राइट टाइम पे एंट्री करनी है। किसी टाइम अगर आपको लगे कि आपकी पोजीशन रॉन्ग साइड है, इमीडिएटली रिवर्स कीजिए। उससे होगा क्या कि आपके लॉसेस भी रिकवर होंगे और आप प्रॉफिटेबल भी होंगे। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, आप अपने दीवालों पे इसको लिख सकते हैं। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक मैंने लिए हैं दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि आप छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए SBI को सिर्फ मैंने सेल के लिए नहीं लिया है, SBI हमारा एक मार्गदर्शन में एक हमारा एसेट होगा, क्योंकि अगर ये गिरा तो डेफिनेटली प्रेशर बनेगा, क्योंकि HDFC बैंक चल नहीं रहा है, ICICI बैंक भी आज जो है खड़ा रहा, फ्लैट ही, एक्सिस बैंक में थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, न्यूट्रल था। तो अगर ये SBI गिरा तो ये लुढ़काएगा बैंक निफ्टी को। तो अगर 749 का लेवल ब्रेक हो जाता है, 758 के लेवल से आप सेल कीजिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, बिकॉज आप पूरे मंथ रैली दिए हैं। तो डेफिनेटली कि पुट की प्रीमियम खत्म हो चुकी है
और कॉल की प्रीमियम बहुत अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं सेलर इस बात का फायदा उठाने के लिए सोचेंगे। दूसरा कि अगर ये गिरता है तो बैंक निफ्टी के ऊपर हमें इमीडिएटली प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, उस कंडीशन में वहां से भी सेल करके काम होंगे। डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ भी नॉन स्टॉप रैली किया है, ये भी हमने सेल के लिए लिया है। 888 के नीचे सेल करेंगे, 893 का सेल होगा। सो हम एक तीर से दो निशाना लगाएंगे। अगर हम एसबीआई को ट्रैक कर रहे हैं तो हम बैंक निफ्टी को भी देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का भी आइडिया लग रहा है। दूसरा अगर उसमें सेल सेटअप होगा तो हम वहाँ पे सेल करके भी काम कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। और एचडीएफसी बैंक से आपकी नज़र हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा जो डायरेक्शन है बैंक निफ्टी पे यही देता है। और पॉसिबल है कि ये 1365 तक एक बार जा सकता है, क्योंकि कॉल सेलर लगे हुए हैं। तो अगर वो लेवल मूव होता है या यहाँ से जो लो था इस ग्रीन कैंडल का कटता है, जो कि 1405 का है, 1410 का है, तो हमें एक क्लियर कट साइन मिलेगा कि मार्केट नीचे की तरफ खिसक सकता है। नीचे लिमिटेड जगह है, लेकिन खिसकेगा तो हमें रॉन्ग साइड में नहीं बैठना है, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने डिजिटल ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आईटीएम पे देखेंगे तो कोई खास कंक्लूजन नहीं है। कॉल की शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, पुट पे राइटिंग है और रैंडमली यहाँ पे 42,100 पे पुट की बाइंग है, जिसकी चेंज इन वाई है 4000, यानी कि यहाँ पे 4000 किसी ने नया ऐड किया है, जो कि ओटीएम में जाके पुट को बाई किया है। और उसका प्रीमियम कितना है? 2 रुपये। तो 2 रुपये का पुट बाई करने वाला कौन है? 4000 क्वांटिटी। अब समझ सकते हैं कि कौन हो सकता है, या तो कोई हैच करने वाला होगा या तो कोई रिटेलर है। अब अगर हम नीचे आईटीएम की तरफ मूव करते हैं तो कॉल की राइटिंग, रैंडमली कॉल लॉन्ग कवर, अच्छे जो डेटा हमें डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं 44,400 से। इधर पूरी तरफ दबा के राइटिंग है और ये कंप्लीट कॉल के जो लॉन्ग्स हैं वो कवर हुए हैं, यानी कि पोजीशन यहाँ से राइट अप हुई है। शॉर्ट अभी आईटीएम पे नहीं बने हैं, लेकिन पोजीशन यहाँ से राइट अप हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि इसमें कॉल की राइटिंग भी दिख रही है और कॉल के लॉन्ग कवर भी है, यानी कि अल्टरनेटिवली एक स्ट्राइक पे लॉन्ग कवर, एक स्ट्राइक पे राइटिंग। पुट में देखेंगे तो यहाँ ओटीएम से बाइंग स्टार्ट हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो ओटीएम होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाइंग। इस पे फोकस करना चाहिए आप सभी लोगों को, क्योंकि 46,000 आता हुआ दिख सकता है। 800 बैंक निफ्टी के लिए गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी आईटीएम पे देखेंगे तो हमें पुट बाइंग दिखाई दे रही है। अब देखिए इधर की तरफ चलते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि कॉल की राइटिंग है 46,900 से लेके 48,700 तक। इसके बाद इधर पुट की बाइंग हो रही है, कॉल की राइटिंग हो रही है। सो इंडिकेशन क्लियर है कि बैंक निफ्टी में डेटा पेरिस बना हुआ है। 29 लाख के जो है कॉल सेलर है और 23 लाख का पुट सेलर है। पीसीआर देखेंगे तो 0.79 है और यहाँ से जो चेंज इन वाई है कॉल के साइड से रिड्यूस हुए हैं, पुट के साइड में ऐड हुए हैं। फ्यूचर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडिकेशन थोड़े से कॉशियस वाले यहाँ पे बनते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी के डेटा की। तो आईटीएम पे देखिए कोई खास कंक्लूजन नहीं है, रैंडम पोजीशन है। पुट के साइड में राइटिंग है, हर स्ट्राइक पे पुट की राइटिंग है। इसके बाद जो पोजीशन बननी शुरू हुई है वो शुरू हुई है यहाँ से 21,300 से 400। इसके बाद ये पोजीशन है 22,100 से लेके 21,500 तक कॉल के लॉन्ग कवर हुए, यानी कि पोजीशन रिड्यूस हुई है। पुट की राइटिंग है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉल के जो लॉन्ग्स थे वो कवर हो गए आईटीएम से, और राइटिंग आईटीएम से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 22,150 का है। और बाजार जो है 22,200 पे क्लोज हुआ है। सो 150 का जो सेलर है वो चढ़ के सेल कर रहा है। और आपने डेटा में देख लिया है कि ये सेलर बड़ा प्लेयर ही है, या तो एफआईआई है या तो प्रो है, क्योंकि इन्हीं के पास सेल पोजीशन है, क्लाइंट की डेटा नहीं है। पुट की राइटिंग भी है यहाँ पे आईटीएम पे। और ये जो डिप में पुट की बाइंग है ना, ये कुछ इंडिकेट कर रही है, क्योंकि 22,500 22,900 पे पुट बाई करने वाला कौन है? वो प्रो है, एफआईआई है। तो ये डेटा हमें दोनों साइड से इंडिकेट करेंगे, या तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और या तो एक अच्छी गिरावट, यानी कि जो भी मूव आएगी वो तगड़ी आएगी। इसलिए मैंने बोला कि आपको रॉन्ग साइड में नहीं बैठना है। अगर आपको लगे कि आपने रॉन्ग साइड पोजीशन ले ली, ट्राई टू कन्वर्ट इन राइट साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी लेट एंट्री लीजिए, लेकिन कंफर्मेशन ले लीजिए। अब देखिए टोटल ओआई 28 लाख के करीब है और पुट की जो ओआई है 18 लाख के करीब है। सो 2 लाख के कॉल सेलर जाते हैं। अब हम टोटल ओआई का डेटा एक बार चेक करते हैं, बैंक निफ्टी का भी चेक करेंगे, डोंट वरी। 1,11,000 है 22,300 पे, यानी कि 300 तक इनके लिए मैदान क्लियर है, जो कि गैप अप से पूरा हो सकता है। और 22,200 पे ह्यूज पुट राइटर खड़ा है 82,000 का, यानी कि 200 इनको कैसे भी बचाना है। जो बोले 200 बचा है, मामला ऊपर साइड बनेगा, क्योंकि 300 ब्रेक होगा
तो सीधे 22,500 के डिस्टेंस है। तो अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है 320 के टूटने का वेट करो, उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 320 नहीं ब्रेक होता है, कोई भी गैप अप होता है, वहां पे सेल कर दो, वो भी आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको ब्रेकडाउन ट्रेड लेना है वेट फॉर 22,200 ब्रेकआउट। अगर 22,200 का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में तो आप उस समय सेल करो, क्योंकि अब ध्यान से देखो इधर कहीं भी कोई खास वाई नहीं है। 22,000 तक 22,000 तक खेला एकदम खत्म है। तो आप या तो 200 के टूटने का वेट कीजिए कि 200 प्रॉपर टूट जाए, कंफर्मेशन हो जाए, और या तो ऊपर 300 आराम से टूट जाए, होल्ड हो जाए, तब लॉन्ग करेंगे। 300 के नीचे हैं तो सेल ऑन राइज रहेंगे, 300 के पीछे एसएल से फ्लैट खुलते हैं, गैप डाउन खुलते हैं, 200 के टूटने से सेलिंग की तरफ मूव करेंगे। सो कहीं भी पोजीशन जो बनी है ओआई की पोजीशन, वो ये इंडिकेट कर रही है कि मूव विल बी बिग। सो हमें होशियारी से, सतर्कता से एक चोर की तरह पोजीशन बनानी है। रॉबरी नहीं करना है, चोरी करनी है, ताकि आपको कोई पकड़ ना पाए। सो ध्यान से गो अहेड। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा की। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो 47,000 है ना, यही क्रूशियल लेवल है। अगर आप इसके नीचे हैं आपको प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। 220 ब्रेक होगा तब जाके ये सेलर फंसेंगे और तब जाके मोमेंट पिकअप होगा। पुट साइड में देखिए 47,000 पे ही हाईएस्ट वाई है 147, और इसको आप तोड़ के इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद 46,500 पे ही 1 लाख की ओआई है, और वो भी कोई खास वाई नहीं है। इसके बाद भी देखेंगे तो 46,000 पे वाई है, ये भी कोई खास नहीं है। यानी कि अगर आपने 46,000 को नहीं बचाया, जो कि आप नहीं बचा रहे क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपकी कहीं ना कहीं जो बड़ी मूव दिख रही है 46,000 तक दिख रही है। और बैंक निफ्टी में जो एक सेलिंग है ना, वो काफी दिन से मुझे लग रहा है कि खटखटा रही है अंदर से कि मुझे गिराओ करके, क्योंकि बैंक निफ्टी एक तो 2 दिन से पार्टिसिपेट नहीं की अच्छी मूव में भी, पछता के एक मूव आई ऊपर की तरफ, वो भी सस्टेन अभी नहीं हुआ आज के डेट में, और डेटा भी उस हिसाब से बना हुआ है। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल पे बाजार है। पोजीशन को ध्यान से सोच समझ के, अगर नहीं समझ में आता है तो इनिशियली छोटी क्वांटिटी ऑन कीजिए, जब कंफर्मेशन आ जाए तब क्वांटिटी ऐड कीजिए। अदरवाइज जब ऐसा लगे कि पोजीशन आपने गलत डायरेक्शन में बना दी है तो पोजीशन को रिवर्स कीजिए और उसके बाद क्वांटिटी अपनी हिसाब से लगा दीजिए। सो उम्मीद करूंगा कि इस थॉरली एनालिसिस का आपको जो है मंडे हेल्प मिलेगा। एनालिसिस कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे एफर्ट के बारे में कमेंट कर सकते हैं, मेरा एफर्ट कैसा है। फर्स्ट मैथ है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली वीडियो के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।